नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। जी हां, आज आपके सामने हम लेके आए हैं मैथ का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। हाल फिलहाल में जैसे एसएससी एमटीएस चल रहे हैं, आईबी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन सब में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि आईबी एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है ये। वो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि हमको फाइंड करने होते हैं यूनिट प्लेस। वी हैव टू फाइंड अ यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर। कि अगर हमको किसी संख्या का बहुत ज़्यादा पावर दे दिया, जैसे वो एक्सीड कर रहा है 50 से, 100 से एक्सीड कर रहा है। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लें कि 50 का पावर समथिंग 256 दे दिया, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? ठीक है, 256 का पावर 356 दे दिया, तो उसका यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट आएगी? 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा? तो आज हम बहुत अच्छा ट्रिक लेके आए हैं, आप देखते रहिएगा, इस वीडियो में देखिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ एक मोबाइल नंबर से फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह से मोबाइल नंबर कैसे यूज़फुल होता है हमारे लिए मैथ के ट्रिक में। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले एक बात हम बोलना चाहेंगे कि अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे जितने भी वीडियोज़ अपडेट हुए हैं उनको पूरी देखिए, अच्छी वीडियोज़ हैं। और लाइक भी करिए। कुछ अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो आप कमेंट में। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना मैथ्स का टॉपिक, हाउ टू फाइंड अ यूनिट प्लेस नंबर। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले ये रहा आपके सामने मोबाइल नंबर। आप इसको मोबाइल नंबर मानिए, टेलीफोन नंबर मानिए, जिस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। 0156 237849, 0156 2378 49। आप मेरे साथ एक बार अगर इसको आप बोल लीजिए तो याद हो जाएगा। 0156 2378 49। कुछ है नहीं दोस्तों। 0156 टेलीफोन कोड मान लीजिए 237 ठीक है, कुछ है नहीं। अगर आपने इसको याद कर लिया और हमारे आज वीडियो को ध्यान से देख लिया, तो आपको कभी यूनिट प्लेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% सही होगा, और ये क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं आपके सारे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए अब ये इम्पॉर्टेंट है कैसे, हम आपको दिखाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका 0156, ये जो नंबर है आपका 01, आप 0 से 9 तक लिख लिया, 5 तक डिवाइड किया, ये आधा आधा। ठीक है, अब जो ये नंबर है आपका ऊपर का 01, शुरू का 2 डिजिट, इसका 2 डिजिट। ठीक है, ये आपके सॉल्व होंगे रूल 1 के तहत। ये जो रूल है आपके सामने, रूल 1 के तहत। ठीक है, और ये जो 2 और 3 होंगे, ये होंगे रूल 2 के तहत। ठीक है, ये होंगे रूल 2 के तहत। आप देख सकते हैं इसी से बना है 0156 2378, और लास्ट में बचते हैं 4 और ये 9। ये सॉल्व होंगे रूल 3 के तहत। ठीक है, बहुत इजी है। 01 क्लासीफाई करिए, 45 क्लासीफाई करिए, 2378 49। 2378 आप जानते भी होंगे कि किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर कभी भी 2378 नहीं आ सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे। ठीक है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर करिए 6 आएगा, 9 का स्क्वायर करिए, ठीक है, 1 आएगा लास्ट प्लेसेस पे, ये नंबर नहीं आ सकता 2378। तो आप इस तरह से भी याद है, 0156 ये तो याद हो ही जाएगा। 2378 एक ऐसा नंबर है जो कभी किसी भी नंबर की स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट नहीं आ सकता, ये है। और 7 का स्क्वायर 49। तो आप किसी तरीके से बस इसको याद कर लीजिए, क्लासीफाई कर लीजिए कि शुरू का 2 डिजिट, इसका शुरू का 2 डिजिट रूल फर्स्ट के तहत, 2378 रूल सेकंड के तहत, 4 और 9 रूल थर्ड के तहत। अब आइए जानते हैं रूल है क्या। रूल 1 कहता है आपका, ये है रूल 1 कि जो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 आएगा, उसके स्क्वायर करना, क्यूब करना, कुछ भी करना हो, उसके यूनिट प्लेसेस में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम अगर आपके सामने पेश करें, तो अगर मान लीजिए हम 210 ले लेते हैं, इसका 4 ले लेते हैं, तो 0 का कभी भी कुछ भी ले लें, इसका हमेशा यूनिट प्लेस क्या आएगा? 0। कुछ और ले लेते हैं, 215 ले लेते हैं, इसका पावर 316 ले लेते हैं। तो ये चूँकि लास्ट यूनिट क्या है, दिस इज़ द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस का पावर 316 है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। हमने क्या बताया, 0156 कभी भी यूनिट प्लेसेस पे 0156 आए तो उसका जो वैल्यू होता है हमेशा वही वैल्यू होता है जो यूनिट प्लेस का होता है। ठीक है, 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6।
इज इट क्लियर? रूल पहले में कुछ नहीं है, 0156 कभी भी यूनिट प्लेस पे आए तो उसकी यूनिट प्लेस 0156 ही रहती है और कुछ नहीं रहती, ठीक है? इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, अगर सबका पावर 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी 5 का अगर पावर कुछ भी है, 6 का कुछ भी है, 1 का कुछ भी है, 0 का कुछ भी है, तो उसका वैल्यू वही रहता है, उसकी यूनिट प्लेसेस वही रहती हैं, ठीक है? रूल सेकंड की अगर बात करें, रूल सेकंड की तरफ मुख करें तो रूल सेकंड में जो है, रूल सेकंड कुछ नहीं है, रूल सेकंड ये कहता है, रूल सेकंड में कहता है कि 2 3 7 8 23 78 ये ऐसा नंबर है जो किसी भी स्क्वायर करने पे नहीं आता, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है? कभी कभी पूछ देता है कि अगर इसके स्क्वायर करें तो कौन सी संख्या प्रेजेंट नहीं होगी या कभी नहीं हो सकती, ठीक है? तो ये नंबर रहती है। तो आगे अगर हम बढ़े हैं तो अगर ये चीज़ है तो इनको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि 373 का पावर 42 अगर हम ये ले लें, ठीक है? इसका क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक है? तो 342, इसका पहला रूल ये होता है कि सबसे पहले आप जो इसका पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करें, ये है आपका पहला रूल, उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करें, 4 10 जा 40, ठीक है? रिमाइंडर 2। अब जो रिमाइंडर बचता है इसको इस इकाई के साथ आप लगा दें, इस यूनिट प्लेसेस के साथ, इस नंबर के साथ आप लगा दें, एंड इट्स बिकम 3 का पावर स्क्वायर। ये 2 बचा, अब ये 42 ना होके ये 2 बच गया, ये इसके ऊपर लग जाएगा, तो 3 के स्क्वायर 3 3 जा 9, मतलब यूनिट प्लेस क्या आ गया आपका, 9 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर हम ले लें आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका 278 ले लें, इसका पावर हम ले लें 312, ठीक है? पावर कुछ भी हो, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम आप इसको डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से। तो 312 को अगर 4 से हमने डिवाइड किया तो आ गया 4 8 जा 28, कैरी 3, 4 8 से 32, ये तो कट गया पूरी तरह से तो अगर कट गया तो आप इसकी वैल्यू 0 होगी, तो इसकी भी अगर 8 के पावर 0 लगाएंगे तो 1, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है? ओके, इसमें कुछ नहीं बचा था, आगे करते हैं। ये था आपका नंबर। अब अगर आगे बात करें 2 3 7 8 में और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर लास्ट रूल की बात करें, रूल थर्ड की बात करें, ठीक है? रूल सेकंड अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। रूल सेकंड ये है कि 2 3 7 8 जब भी आते हैं यूनिट प्लेसेस में, 2 3 7 8 जब भी आएँ तो उसका पावर जो भी होता है उसको पहले 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको हम यूनिट प्लेस का पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है? 3 का पावर 2 हो गया और ये बिकम 9, जितना आता है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है? आगे अगर बढ़े हैं रूल थर्ड की तरफ, तो रूल थर्ड में क्या कहता है, लास्ट में 49, 4 और 9, इसमें कुछ नहीं करना होता। 4 और 9 ये कहता है कि अगर पहले 4 ये कहता है कि अगर हमारा पावर इवन होगा या ऑड होगा, 2 ही पावर हो सकते हैं। अगर इवन होगा इट मीन्स आप सिंपल सा ये रख लीजिएगा, 4 के पावर अगर 2 होता है तो इसका पावर क्या आता है, 4 4 जा 16, मतलब इसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है? इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, हमेशा 6 होगा। अगर ऑड आता है, मतलब 4 के पावर 1 मान लें, तो इसका ऑड प्लेसेस हमेशा 4 होगा। मतलब अगर 4 की वैल्यू हो तो एग्जाम्पल के अगर रूप में हम देखें इसको, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें इसका कुछ भी देख लें, लास्ट में 314 का पावर कुछ भी ले लें, 33 ले लें, दिस वन इज़ इवन, सॉरी दिस वन इज़ ऑड, 4 की पावर 33, ये ऑड है, ठीक है? ऑड का मतलब हमने क्या कहा था, 4 का पावर कभी भी ऑड हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या होता है, 4 होता है। अगर इसी का 314 का पावर अगर 212 लिख दें एंड दिस वन इज़ इवन, तो 4 का पावर इवन होता है, उसका कभी भी यूनिट संख्या क्या आती है, 6 आती है, जो हमने यहाँ देखा, ठीक है? इज़ इट क्लियर? 4 का यही सेम चीज़ होता है आपका 9 के साथ। किसके साथ होता है, 9 के साथ। 9 का भी सेम चीज़ है, आप 9 को भी देख सकते हो ऑड इवन, ठीक है? 9 का पावर 1 रखा तो ये हो गया 9 1 जा 9,
और 9 का पावर अगर 2 रख दिया तो 9 9 जा 81, मतलब यूनिट प्लेस 1। तो अगर 9 रखोगे तो क्या आएगा यूनिट प्लेस, 9 या 1। इसका एग्जांपल ले लीजिए। इसका एग्जांपल आप लेंगे, जैसे 379 का पावर हमने ले लिया, इवन में ले लो आप, 272 ले लो, तो 9 का पावर इवन जब भी होता है, 9 का पावर इवन जब भी होता है तो इसका क्या होता है, 1 होता है यूनिट प्लेस नंबर। ठीक है। और अगर 372 ले लिया, माफ़ करिएगा, 379 का पावर 411 ले लिया, तो ये क्या हो जाता है, 9 का पावर ऑड है, तो ऑड का मतलब क्या होगा इसका, 9 यूनिट प्लेस। ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होते हैं क्वेश्चंस लास्ट में, कैसे आते हैं। आप एक बार फिर से नज़र दौड़ा लें। मैंने कहा था शुरू में रूल 1, रूल 2, रूल 3। ठीक है, ये 1 रूल, 2 रूल और 3 रूल, आपके तीनों रूल हो गए। पूरी तरह से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको। लास्ट में एक और एग्जांपल, फाइनल मल्टीप्लिकेशन के नंबर जो आते हैं, जैसे 372 का पावर कुछ भी ले लें आप, 12 ले लीजिए, फिर 279 का पावर 4 ले लीजिए, फिर यहाँ 381 का पावर 30 ले लो, यहाँ 381 का पावर 64 ले लीजिए। ठीक है। तो हमने क्या कहा था लास्ट में, 2378 वही वाला नंबर, 2 जब भी हो सेकंड रूल, पहले 4 से डिवाइड करें तो 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 1 बचा, 4 से डिवाइड करने के बाद यानी 2 का पावर 1 आ जाएगा। ठीक है। और 9 है, कौन सा लास्ट वाला रूल, थर्ड वाला रूल। थर्ड वाले रूल में क्या कहते हैं हम लोग इसको, 9 का जब भी इवन होता है, तो 9 का पावर अगर इवन होता है तो क्या आता है, 81, मतलब 1, इसका इवन नंबर 1, और इसका 0 1 5 6 यानी 1 पहला वाला रूल, 1 है तो एज़ यूजुअल 1, 2 1 जा 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2 1 जा 2 2, यानी इसके यूनिट प्लेसेस में क्या आएंगे, 2। ठीक है। ये रहा आपके सारे क्वेश्चंस। आप एक बार पूरा कंफर्म कर लीजिएगा इसको देखकर, सारे वीडियोस। ठीक है। बाकी आपकी एक मोबाइल नंबर से कंफर्म हुआ कि सारे यूनिट प्लेसेस किस तरह से फाइंड कर लिए जाएंगे। वो मोबाइल नंबर 0156237849। ठीक है। बाकी आप मेरे साथ पूरे बने रहिए वीडियो में, हम नए नए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे आपके सामने। ठीक है। ओके। जिन्होंने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।